Jai Hind everyone, welcome to SSB Success. So in this video we are going to talk about trigonometric angles and how we can easily remember them. तो एक तो तरीका ये है कि हम easily ये टेबल है इसको रट ले, है ना, और उसके थ्रू जो जो हमारे एंगल जहाँ जहाँ पे काम आ रहे हैं, जैसे कि मेजरली tan 30 बहुत इस्तेमाल होता है हमारे क्वेश्चंस में, खासकर हाइट एंड डिस्टेंस के, तो उसको यहाँ से याद कर लें, जो कि क्या होता है 1/√3, या tan 60 हमारा √3 होता है, या फिर हमारा कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, या फिर हमारी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह की कुछ बेसिक वैल्यूज है जो हमेशा फिक्स हैं, जिनको तुम याद कर लोगे तो क्वेश्चन में आएंगी। लेकिन रटने की जगह एक और तरीका है कि तुम इनको समझ लो कि ये वैल्यू आई कैसे हैं, तो तुम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो लेट अस ट्राई टू डिकोड दैट ओनली। तो देखो, सबसे पहले हम 45 डिग्री के एंगल की बात करते हैं कि जो जो वैल्यू 45 डिग्री पर है वो आखिरकार बनी कैसे हैं। ठीक है, पहली बात तो जो हमारे थीटाज है वो 3 है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो ये अगर तुम देख पा रहे हो तो जो ये सीधी लाइन है 90 डिग्री के, ये परपेंडिकुलर होता है, और जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस, उसे हम बेस बोलते हैं, बी बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज हाइपोटेनस, दैट इज एच। तो जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस हमारा बी अपॉन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक याद रखना हमेशा साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब एच अपॉन पी, और ये वैल्यू में भी है, मतलब साइन की जो वैल्यू है कोसेक की अपोजिट ही होगी। सेम गोस फॉर सेक, सेक इसका उल्टा है कोस का, कोट इसका उल्टा है टेन का, तो इसको तुम याद रख सकते हो। इसलिए मैं अगर कोसेक को ऐसा लिख लूं कि ये 1/sin थीटा है, तो ये बात भी गलत नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसे सेक थीटा क्या हो गया, एच अपॉन बी, कोट थीटा क्या हो गया, बी अपॉन पी। तो ये है हमारे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं। अब पी में है क्या, या बी की वैल्यू क्या है, या एच की वैल्यू क्या है, तभी तो मैं पुट करूंगा, तभी तो मेरी साइन 45, कोस 45, टेन 45 की वैल्यू आएगी। तो उसको समझते हैं। देखो, अगर ये मेरा इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने 90 डिग्री का, ठीक है, और मैं इसको मान लेता हूं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, भाई लेट करना है अपने को सब, है ना। ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जो दोनों पॉइंट है सेम सेम मान लिए मैंने, क्या हो गए, ए और ए। तो मेरा हाइपोटेनस क्या आएगा, तुम्हें पता है कि हाइपोटेनस कैसे निकलता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ऐसे लिख लिया ओपन करके दोनों को ऐसे, 2a स्क्वायर, तो ये क्या आ गया मेरा एच स्क्वायर, स्क्वायर से 2a लगा दिया तो मेरा एच क्या आ जाएगा, √2a, है ना, 2a स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो क्या आ गया, √2a आ गया, a अलग हो गया और मेरा √2 अलग से रह गया। तो यहां पर अगर मैं इस ट्राइंगल की अलग से वैल्यू पुट कर लूं तो ये वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, a यहां पर, और हाइपोटेनस की जगह √2a। a अलग से है, उसके ऊपर कोई रूट नहीं लगी हुई क्योंकि वो a स्क्वायर था, तो जब मैंने रूट उसकी खोली तो केवल a रह गया वो। अब साइन की वैल्यू पुट करो, ये 45 डिग्री की वैल्यूज है, यहां पर क्या आएंगी 45 डिग्रीज की वैल्यू, तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या है यहां पर परपेंडिकुलर, a, तो a रख लिया मैंने यहां पर। हाइपोटेनस क्या है, √2a, तो मैंने √2a नीचे रख लिया, a से a कट गया, ऊपर क्या बचा मेरा 1, नीचे क्या बचा √2, तो मेरा आंसर आ गया 1/√2। ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, b अपॉन एच, बेस क्या है मेरा a, h क्या है मेरा √2a, a से a कट गया, क्या बच गया 1/√2। तो इस तरीके से साइन और कोस की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू वैसे आ जाएगी। परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर a है, बेस क्या है यहां पर a से a कट गया 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1। अब तुम्हारे पास अगर 3 वैल्यू आ गई तो बची हुई 3 वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कोसेक क्या होएगा, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या है, साइन क्या था 1/√2, तो कोसेक क्या हो जाएगा √2, सेक क्या हो जाएगा √2, कोट क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम अपने टॉकिंग अबाउट 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल, की 30 और 60 डिग्री पे हम साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं। देखो, 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए एक ही
ट्राइंगल पर्याप्त है, दैट इज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना, लेट करना है अपने को। तो इसकी सारी साइड मान लो क्या है, 2a 2a 2a। इनको मैं नेम कर देता हूँ कि ये क्या है, ABC है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, सारी डिग्री क्या है, 60-60 की है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसे हमने 45 में कौन सा ट्राइंगल लिया था, आइसोसेलेस। यहाँ पर क्या करते हैं, AD एक पॉइंट है जो BC को कट कर रहा है दो हिस्सों में इक्वल में, तो BD क्या हो जाएगा, A, BC क्या हो जाएगा, A। अब तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको एक ही ट्राइंगल ले लूँ, यहाँ पर मैं केवल ABD वाला हिस्सा ले लेता हूँ, तो D क्या है मेरा, 90 डिग्री का है, क्योंकि AD ने तो बीच में से काटा है। बीच में से कोई एंगल या कोई लाइन काटती है तो 90 डिग्री 90 डिग्री पे काटेगी, सही बात है। AB मेरा क्या है, 2a है, BD मेरा 1, AD मेरा क्या होगा, अब बताओ AD क्या होगा मेरा। भाई AD कैसे निकाल सकते हैं हम, हाइपोटेनस के फॉर्मूले से। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, 2a, बेस क्या है यहाँ पर, A, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, AD। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है, A स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास है नहीं, H क्या है मेरे पास, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। A स्क्वायर को मैं इधर लेके चला गया तो क्या हो गया, 3a स्क्वायर। परपेंडिकुलर के स्क्वायर से मैंने अंडर रूट चढ़ाया वहां पर, तो क्या बच गया, √3a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। A के ऊपर से रूट हट जाएगी, क्योंकि A का स्क्वायर अवेलेबल था ना, तो A मल्टीप्लाई A, केवल A बाहर निकल के आ जाएगा, समझे। तो AD को मैं यहां पर लिख देता हूँ √3a, यहां पर भी लिख देता हूँ चलो √3a। दोनों ट्राइंगल को तुम ध्यान से अब देखना। अब हम 60 डिग्री के एंगल को निकालते हैं केवल। मैं यहां पर 60 डिग्री के एंगल के लिए एक लाइन खींच देता हूं, तो साइन 60 कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखना एक बार। मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को मिटा देता हूं, अब छोटे वाले ट्राइंगल सारा काम हो सकता है ना। देखो साइन 60 है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब 60 डिग्री यहां पर था हमारा, तुम्हें पता था जब हमने पूरा बड़ा ट्राइंगल लिया था तो सारी साइड क्या थी, 60-60 की थी। तो मेरा बी एंगल क्या है, 60 डिग्री है। मेरा जो ये इधर वाला एंगल ए, ये 30 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि जब हमने बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ करा था तो एक लाइन ने बीच में से काटा था, तो ये पूरा एंगल भी कट जाएगा दो हिस्सों में, तो 30 और 30 का हो जाएगा। तो ऊपर वाला एंगल क्या हो गया, 30, ये वाला हो गया 60, ये वाला हो गया 90। अब तुम जब साइन 60 ले रहे हो तो तुम ट्राइंगल को ऐसे देखो, ABD के रूप में। कैसे देखना तुमको, ABD। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, क्या निकाला हमने, √3a निकाला है। क्या निकाला, √3a निकाला, सही बात है। हाइपोटेनस क्या है, 2a, A से A कट गया, √3/2 आ गया मेरा साइन 60। ऐसी cos 60 बताओ क्या होगा, वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस क्या है, BD है, BD की वैल्यू कितनी, A, हाइपोटेनस की वैल्यू 2a, A से A कट गया तो क्या बन गया, 1/2। ऐसे ही tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, √3a, बेस कितना, A। देखो देख पा रहे हो ना, परपेंडिकुलर क्या है, √3a, BD कितना, बेस। A से A कट गया तो मेरा tan 60 कितना, √3। अभी मैंने जस्ट पहले समझाया था कि भाई साइन 60 का उल्टा क्या होता है, cosec 60। तो cosec 60 साइन 60 का उल्टा है, तो ये कितना आया था, √3/2, तो ये कितना निकल जाएगा, 2/√3। ऐसे ही मेरा sec निकल जाएगा, वो किसका उल्टा है, cos का। ऐसे ही मेरा कोट निकल जाएगा, समझे। अब देखो 30 डिग्री के लिए समझना ध्यान से, मैं यहां पर लिखता हूं 30 डिग्री का एंगल, इसी ट्राइंगल से हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। वो कैसे होगा ध्यान से देखना एक बार, पेन दूसरे लेता हूं मैं। देखो अब तुम 30 डिग्री के लिए ना, इधर है 30 डिग्री, तो जिस एंगल की हम बात करते हैं ना, उस एंगल के, एक सेकेंड, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस तरफ के एंगल के ही बेस को हम लेते हैं, वो ही हमारा बेस बनेगा। तो पहले 60 डिग्री यहां था, जब 60 डिग्री यहां है तो बेस क्या है, BD है। अब 30 डिग्री ले रहा हूं तो बेस क्या है मेरा, AD। बेस क्या है मेरा, AD। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री वाली लाइन। तो भाई 90 अगर इधर से है तो BD की तरफ पे 90 है ये, तो मेरा BD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सही बात है। मेरा हाइपोटेनस तो सेम ही रहने वाला है, हाइपोटेनस तो मेरा AB ही रहेगा। अब देखो 30 डिग्री के लिए हम करते हैं साइन 30 को फाइंड, तो क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BD, क्या है, BD कितना, A, हाइपोटेनस कितना, 2a, A से A कट गया तो वैल्यू क्या, 1/2। यहां देखो अब cos 30 क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या है, बेस अपॉन
हाइपोटेनस। बेस क्या है, जिधर 30 डिग्री था तो बेस हमारा एडी है, क्या है, एडी बेस है, एडी की वैल्यू क्या है, √3a। हाइपोटेनस क्या है, 2a, a से a कट गया तो कोस 30 क्या आ गया, √3/2, क्या आ गया, √3/2। अब tan 30 देखो, tan 30 ये क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BD, बार बार याद रखना, परपेंडिकुलर वो साइड के अपोजिट होगा जिस एंगल को हम ले रहे हैं, क्योंकि हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो इसके अपोजिट क्या है, BD, तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, दैट इज A। बेस क्या है मेरा, √3a, a से a कट गया तो tan 30 क्या आ गया, 1/√3। अब साइन कोस tan आ गया तो साइन का उल्टा क्या, कोसेक, कोस का उल्टा क्या, सेक, tan का उल्टा क्या, कोट। तो हमारी ये सारी वैल्यू भी आ जाएंगी। तो मतलब हम केवल ट्राइंगल के दम पे कौन कौन सी डिग्री निकाल पाए, 45, 60 और 30, और हमारे सारे क्वेश्चन इन 3 डिग्री के सहारे ही हो जाते हैं। बस तुम अब इन 2 वैल्यूज को और याद रखना, जैसे कि कोस 0 क्या होता है, 1, साइन 0 क्या होता है, 90, सॉरी साइन 0 क्या होता है, 0। ऐसे ही कोस 90 क्या होता है, 0, और साइन 90 क्या होता है, 1। देख पा रहे हो, मतलब अगर कोस 0, अगर तुम इस टेबल को ऐसे ही दिमाग में रख लो कि कोस 0 अगर 1 है भाई तो साइन 0 क्या होगा, 0 ही होगा, और कोस 90 अगर 0 है तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो तुम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। इसके सहारे ही हमने 0 और 90 डिग्री के भी जो जो इंपॉर्टेंट एंगल्स थे वो भी याद कर लिए। समझ रहे हो, इस तरीके से ही हमारे एंगल आते हैं, साइन, कोस, कोसेक, सेक, कोट, टेन, या किसी भी फॉर्मेट में जो जो तुम ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल याद रखना चाहते हो। तुम केवल इन 2 ट्राइंगल को, एक आइसोसेलेस वाला 45 डिग्री का और एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल 30 और 60 के लिए, इनको दिमाग में ऐसे का ऐसे ही छाप लो, ऐसे का ऐसा ही याद कर लो। टेबल याद करने से ज्यादा अच्छा तरीका है वो, ठीक है। टेबल में क्या पता तुम एक बार को कंफ्यूज हो जाओ, मान लो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया एक बार को, तुम्हें लग रहा है यार इतना आसान कैसे पूछ लिया, इतनी आसान वैल्यू मुझे याद कैसे आ गई, तो तुम कंफर्म करने के लिए ट्राइंगल तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही तुमने ट्राइंगल ड्रॉ करके अपने आप को कॉन्फिडेंस में लिया तो तुम्हें श्योरिटी हो जाएगी भाई ये आंसर मैंने सही करा है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन करना ही सबसे मुश्किल काम है, और इन एंगल्स के थ्रू तुम सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो बस यही था, दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड एज आई हैव बीन सेइंग, दिस इज अ फ्री series that have been provided by SSB Success. For more content, do subscribe the channel and keep liking the videos that I and we are providing continuously. Thank you very much. Jai Hind.